जय हिंद। क्लास 7th मैथ चैप्टर 3 एनसीईआरटी आंकड़ों का प्रबंध का एक्सरसाइज 3.2 है। तो जो भी स्टूडेंट 3.1 नहीं देखे हैं 3.1 नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लीजिएगा और चैप्टर 1-2 जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो और स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, पहला जो प्रश्न है कि गणित के एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। 25 अंक में से प्राप्त किए गए हैं। 19 है, 25 है, 23 है, 20 है, 9 है, 20 है, 15 है, 10 है, 5 है, 16 है, 25 है, 20 है, 24 है, 12 है, 20 है। तो इन आंकड़ा का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए और ये क्या ये सामान्य है, क्या ये सामान्य है। तो देखिए, माध्यिका किसको कहते हैं? तो माध्यिका प्रेक्षणों के समूह को माध्य की संख्या को बोलते हैं। तो माध्य का ही संख्या है, जैसे पूरा माध्य का संख्या है, ठीक है। तो माध्य का संख्या है तो उसी को क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। और माध्यिका बोला है कि माध्यक, तो माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यिका को हम माध्यक बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रेक्षणों की संख्या का समूह। जैसे वंशावलियों की कुल संख्या को संख्याओं के योग से विभाजित करके पूर्णांकों को अवरोही क्रम या आरोही क्रम में क्रमबद्ध करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 15 है। तो इस क्रम में आपको सजाया जाता है। तो पहले इस संख्या को क्या करेंगे? सजाएंगे। और देखिए, बहुलक किसको कहते हैं? प्रेक्षणों के एक समूह को सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। तो सबसे जो अधिक बार आएगा उसे बहुलक करेंगे। जैसे इसका में बहुलक कौन है? तो 3 1 2 3 को आया है। 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है। तो इसमें 3 क्या बार आया है? 3 बार आया है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले ये सब कॉन्सेप्ट को बता दिए, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब हल करते हैं। पहले पूछा है कि बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक हमको इसको में से चुनना है कि कौन सा संख्या बार बार आया है। तो देखिए 25 एक आया है, 25 2 बार आया है। अब 20 देखेंगे, 20 1 2 3 4 तो 20 4 बार आया है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब पूछा है माध्यक्य। पहला का पूछा है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। तो इसको पहले सजाएंगे। तो इस संख्या जो दिया है उसको सजाएंगे। तो आरोही क्रम में हम सजाएंगे। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले छोटका तो हो जाएगा 5, 5 के बाद हो जाएगा 10, 10 के बाद हो जाएगा 12, 12 के बाद हो जाएगा 15, 15 के बाद हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा। और 16 के बाद का चीज है 20 है। और 20 क्या है? 4 है। तो 20 1 2 3 और 1 4 23 का एगो है। तो 23 एगो है। तो 23 एगो हो गया। 24 तो 24 भी एगो है। 25 2 है। तो 25 2 अब इसको क्या करना है कि देखेंगे दोनों तरफ से संख्या को गिनेंगे। अब संख्या को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 है तो 13 को संख्या है तो 6 से को डिवाइड कर देंगे। तो 6 को इधर से ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 को इधर से हो गया और 6 को इधर से हो गया। तो बीच में कौन बच गया? एगो 20। और जो ही बीच वाली संख्या बचता है, बीच वाली का बनता है संख्या बनता है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है कि n/2 प्लस n प्लस 1 क्या होता है? प्लस 1। तो n तो टोटल हो गया कितना? टोटल हो गया 13 को और 1 ही। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो 13 1 14, 14/2 तो 7 दूना 14 तो 7 आया। तो 7वां स्थान पर कौन है? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पर कितना आ गया? 20 आ गया। वही लिखा है कि कुल संख्या का योग में विभाजित करें। तो कुल संख्या कर दिए तो कुल संख्या 13, 13 प्लस 1/2 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला को याद करेंगे तो बन जाएगा। तो इसका आ गया 20 आंसर। अब पहले का बताइए दिया बहुलक जो बार बार संख्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है।
6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15 है। तो इन आंकड़ों का माध्य, बहुलक, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये तीनों सामान्य हैं। ठीक है, तो तीनों को याद करना है। तो पहले क्लास में एक्सरसाइज आपको 3.1 में ही बताया गया है कि माध्य किसको कहते हैं। तो माध्य जो होता है कि संख्याओं का योग और संख्या, तो संख्या का पहले योग करेंगे तो संख्याओं का योग जो हो जाएगा मतलब रनों का योग, रन का योग, तो रन का योग बटा रन की संख्या, रन की संख्या। तो रनों का योग करेंगे तो देखिए 120, 50, 100 इस सभी को जोड़ेंगे। तो देखिए पहले जो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 120, 50, 170, 170, 100, 270, 70, 270 और 10, 80, 280, 80 और 10, 90 और 290 और 290 और 30, 290 और 30 कितना हो गया, 320 और 320, 320 और 8, 320 और 8 80, तो 440 हो गया, तो 400, 400 और 21, तो 421, 21 और 8, 21 8 कितना हो जाएगा 29, तो 429 बटा एक गो संख्या, दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो, सात गो, आठ गो, नौ गो, 10 गो, 11 गो, तो 11 गो हो गया संख्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 11 तिया 33, तो कितना हो जाएगा, तो 9 3 12, तो 9 बच जाएगा, तो 13 तिया 9, 9 नमा 99, 11 नमा 99 हो जाएगा। तो कितना आ गया, माध्य बराबर 39 आ गया। माध्य बराबर कितना आ गया, 39। अब बहुलक पूछा, तो बहुलक जो संख्या बार बार आता है, तो इसमें देखेंगे कि कौन संख्या बार बार आया है। तो कौन संख्या बार बार आया है तो उसको देखेंगे। तो 15 एक बार आया है, 15 दो बार और 3 बार आया। और कोई संख्या 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, कहीं कि 8 भी कितना बार आया है, तो एक ही बार आया है 8, 10 2 बार आया है, इसके बाद नहीं आया है, तो 15 हो गया बहुलक। अब देखिए माध्यक, माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो माध्यक तो पहले इसको अवरोही क्रम में आरोही क्रम में सजाएंगे। तो पहले आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा 6, 8, फिर हो जाएगा 10, 10 के बाद हो जाएगा 15, फिर एक और 15, एक और 15, 3 को 15 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा 100, 100 के बाद हो जाएगा 120। क्या संख्या हो गया, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो। एक और संख्या छूट गया है, तो कौन संख्या छूट गया, 120, 80, 50, 100, 15 3 गो, तो 10, 10 2 गो है, 10 कितना है 2 गो है, तो 2 गो 10 लिख दिए, 3 को 15 तो 3 को 15 लिख दिए, बाकी में का गो। तब इसका फार्मूला लगाएंगे कि n + 1 बट्टा 2, तो कितना है 11 गो है, 11 + 1 बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 बट्टा 2, तो 6 दूना 12। तो छठा अंक पर जो छठा संख्या होगा क्रम में, मतलब गिनेंगे छठा संख्या कौन हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो छठा पर कितना हो गया 15 हो गया। तो माध्यक भी कितना आ गया 15 इज द राइट आंसर आएगा। नहीं तो आप दोनों कार्य से बराबर करके देखेंगे, 6 इधर से 6 इधर से, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला ही आप यूज करके बनाएंगे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थी के भार इस प्रकार है, मतलब भार दिया गया है इतना इतना। तो इसमें पूछा है कि आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, और दूसरा में लिखा है सबसे एक से अधिक बहुलक कौन है, एक से अधिक मतलब और भी संख्या जो बार बार आया है, तो ये रहेगा HW में, आपको इसको हल करना है और कमेंट में आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित आंकड़ों में से बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो ये भी बन जाएगा, बहुलक जो संख्या बार बार आता है, तो बार बार 14 14 3 बार आया है, 12 2 बार आया है, 13 भी 2 बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसको आरोही क्रम में सजा देंगे, तो पहले आ जाएगा 12 12 12, फिर आ जाएगा 13 13 13, फिर आ जाएगा 14 16 और 19। अब देखेंगे इसमें से कि क्या वो संख्या 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो है, तो 8 + 1 बट्टा कितना हो जाएगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, 9 गो है, 14 2 बार है, 14 कितना बार है 3 बार, तो कितना हो गया 9,
तो 9 1 10, तो 10 बट्टा कितना हो जाएगा 10 बट्टा 2, तो 5 दूना के 10। तो पांचवा स्थान पर कौन आया है, तो 3 गो इधर से 2 गो इधर से, 12 दुए गो है ना, 12 2 गो है, 12 दुए गो है। तो पांचवा स्थान पर 14 आएगा, तो माध्यक कितना जाएगा 14 इधर, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य है या असत्य है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, नहीं, गलत है, दो भी संख्या हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि 3 3 3 और कोई 4 को भी 3 3 है, तो इसको दोनों बहुलक में लिखाएगा, 3 भी लिखाएगा और 4 भी लिखाएगा। तो गलत चीज बोला है कि सदैव सदैव एक ही संख्या होता है, तो नहीं, दो संख्या भी हो सकता है, 3 संख्या भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न है कि माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, नहीं, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, तो ऐसे नहीं उम्मीद है तो नहीं होगा। तीसरा है कि माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो हाँ, माध्यक इस सदैव ही एक संख्या होता है, एक ही संख्या होता है, तो इस सत्य है, सत्य दूसरा सत्य हो गया। इतना आंकड़ों में से माध्यक 9 है, माध्यक 9 है, तो माध्यक 9 है, तो इसको पहले जोड़ेंगे और इतना संख्या का संख्या 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, 8 से पहले भागा देना पड़ेगा, संख्या जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 और 20 30, 30 और 18 48, 30 और 18 48, 48 और 8 56, और 56 में 6 जोड़ेंगे तो 62, 62 10 72, तो 72, तो 9 8 72 9, माध्य ठीक 9 है, तो ये भी क्या है सत्य है, ये भी सत्य है। तो ये भी हो गया एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।